दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण नोटिस है और ये नोटिस संबंधित है आपकी प्रतीक्षा सूची की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, आखिर इस नोटिस में क्या क्या है, प्रतीक्षा सूची का क्या स्टेटस है, आने वाले समय प्रतीक्षा सूची कैसे होगी भी या नहीं होगी। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप लोग इसको अंत तक देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की तरफ से 16 मई 2025 की डेट में यह नोटिस है। ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप लोग इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए बताया गया है कि याचिका संख्या 707/2025 नीतीश मौर्य एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माध्यमिक उच्च न्यायालय द्वारा 13 फरवरी 2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2016 भर्ती की यहाँ पर बात है, उसी से संबंधित ये नोटिस है। आप लोग जानते होंगे कि टीजीटी पीजीटी 2016 और टीजीटी पीजीटी 2021 दोनों भर्ती कंप्लीट हो गई है और फर्स्ट राउंड की प्रतीक्षा सूची में काउंसलिंग भी पूरी हो चुकर के ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि छात्रों का कहना है कि 2021 की भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, जो इससे पहले था, उसने 25% प्रतीक्षा सूची निकाली है, जबकि 2016 की भर्ती में 10% निकाली गई कुछ विषयों में। कुछ विषयों में सही है, कुछ विषयों में कम निकाली गई थी। तो उसी का मामला गया था हाई कोर्ट से गया मामला डबल बेंच। कई बार याचिका डाली गई, कई बार आदेश हुए, लेकिन इन आदेश का एक तरीके से उल्लंघन हो रहा था और मानना याचिकाएं डाली गई। ठीक है, तो उसका अब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी तरफ से पूरा जो है स्पष्ट आदेश निकाला है कि क्या इसका पूरा स्टेटस है, जो कि इस विज्ञप्ति में बताया गया है, इस आदेश में बताया गया है। तो ये जो आदेश है कार्यालय का, वो 707/2025 नीतीश मौर्य की याचिका को लेकर के है। इसके साथ ही बहुत सारी और भी याचिकाएं लगी थी, उन सब का यहाँ पर मिला जुला कुल मिला करके आदेश है। तो यहाँ पर 13 फरवरी 2025 का ये ऑर्डर है, जहाँ पर देखिए बताया गया कि चूँकि ये जो आदेश था कमीशन से जुड़ा हुआ है, बोर्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग को और संबंधित संस्थानों को यहाँ पर 3 हफ्ते में इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो है डिसीजन लेना था कि प्रतीक्षा सूची को लेकर के क्या आप स्टैंड ले रहे हैं, आगे कराएंगे प्रतीक्षा सूची की नियुक्ति या नहीं कराएंगे। तो उसी का यहाँ पर कुल मिलाकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरा स्पष्टीकरण दिया है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी है, मैं इनको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 पर लिखा है इन्होंने कि दिनांक 5 मई 2025 के द्वारा शासन के दृष्टिकोण प्राप्त हुआ कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक स्वायत्तशासी निकाय था। चयन बोर्ड द्वारा संपादित की जाने वाली चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का शासकीय हस्तक्षेप नहीं होता था। विज्ञापन संख्या 1/2016 के क्रम में अंतिम चयन प्रोग्राम तैयार करने की प्रक्रिया विषयक गाइडलाइन स्वतः चयन बोर्ड द्वारा 6 जनवरी 2020 को निर्गत की गई है, जो कि कदाचित चयन बोर्ड नियमावली 1998 के संगत धाराओं और नियमों के आलोक में किया गया है। कालांतर में नवीन आयोग अर्थात शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के 21/8/2023 से अधिनियमित होने के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब जो भी भर्तियां आगे होंगी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। तो शासन से मतलब मांगा गया था जवाब, तो शासन ने ये बात कही है कि चयन बोर्ड जो इससे पहले आयोग था वो स्वायत्तशासी आयोग था, उसमें कोई हस्तक्षेप शासन का नहीं था। ठीक है, जो भी भर्तियां निकालना है, जो भी रूल्स हैं, वो सब माध्यमिक शिक्षा की जो नियमावली है, चयन बोर्ड की जो नियमावली है, उन्हीं की संगत धाराओं के आलोक में ही किया गया है। ठीक है, और अब वो आयोग भंग कर दिया गया है। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका पूरा अधिकार यहाँ पर ये है कि जो भी नियम संगत चीज़ें हैं वो की जाएँ। तो ये यहाँ पर शासन का मत स्पष्ट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने विभिन्न याचिकाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से देखिए एक लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 782/2024 दुर्गा शरण पाठक बनाम उत्तर प्रदेश, ये याचिका थी और भी कई सारी याचिकाएं थी। उसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि याचिकाओं में संबंधित विषयों का विवरण निम्नवत है।
तो ये यहाँ पर याचिका नंबर है, ये विज्ञापन संख्या है और इन विषयों में बताया गया था कि यहाँ पर समस्या है, जो यहाँ पर प्रतीक्षा सूची है वो सही नहीं है। ये विषय देख लीजिए ध्यान से। तो इस पर यहाँ पर देखिए चयन बोर्ड ने या कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बताया है कि जब 2016 में विज्ञापन जारी किया गया था उस समय इन विषयों में कितनी कितनी सीटें थी। तो ये विज्ञापन की यहाँ पर कटिंग इन्होंने लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, इन 4 विषयों का मामला था। इसमें कैटेगरी वार पद दिए गए हैं, टोटल पद दिए गए हैं, बालक वर्ग और बालिका वर्ग सभी का पूरा उल्लेख किया गया कि इतने इतने पद थे जब विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद देखिए लिखा है कि इन पदों का जब नियुक्ति से पहले जिला विद्या निरीक्षकों के माध्यम से सत्यापन कराया जाता है तो ये पद घट जाते हैं। तो इन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान में कितने पद थे नियुक्ति के समय और विज्ञापन कितने का निकाला गया, इसको टेबल से आप मिलान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। हिंदी में सामान्य में 567 थे, जो कि सत्यापन के बाद 553 पद रह गए, यानी कि पद कम हुए। इसके बाद देखिए ओबीसी में 337 पद थे, जो कि 10 पद कम होकर के 327 बचे। 1182 पद टोटल थे हिंदी में, सत्यापन के बाद 1148 बचे। अंग्रेजी में 988 पद थे, सत्यापन के बाद 969 बचे। सामाजिक विज्ञान में 1050 पद थे, सत्यापन के बाद 1004 बचे। शारीरिक शिक्षा में 253 पद थे, जो कि सत्यापन के बाद 246 बचे। ये बालक वर्ग का है और इस राइट साइड में यहाँ पर बालिका वर्ग का है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्यापन के बाद जो है पद कम हो गए और कहा गया कि ये जो विज्ञापन एक सीमा तक जो है संशोधित समझा जाए। ठीक है, तो अब जो चयन बोर्ड ने नियुक्ति दी थी वो जितने पद वर्तमान में बचे हुए उन्हीं पदों पर नियुक्ति दी और उसी के सापेक्ष में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाली। अब देखिए यहाँ पर कहा गया सत्यापन के बाद जो भी पद हमको मिले उसको चयन बोर्ड ने 25 मार्च 2021, 16 जनवरी 2021, 30/9/2021 और 17/9/2020 को जो है उनका परिणाम जारी किया और इसके बाद जो है वो प्रतीक्षा सूची भी जारी की। तो प्रतीक्षा सूची का क्या नियम है उसका यहाँ पर हवाला दिया गया है कि जो चयन बोर्ड की नियमावली है 1998 के नियम 12(8) में उल्लेख है कि प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के लिए 3 गुना पदों की संख्या होनी चाहिए और प्रवक्ता और जो है टीजीटी के लिए 25% से अधिक होना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि ऐसा नियम है प्रतीक्षा सूची निकाले जाने का। तो जब प्रतीक्षा सूची निकाली गई तो यहाँ पर कितनी कितनी प्रतीक्षा सूची निकाली गई वो यहाँ पर देखिए वर्ग 1 वर्ग 2 में लिखा हुआ है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर और टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतनी प्रतीक्षा सूची हमने निकाली थी इन विषयों में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त बिंदु संख्या 9 में उल्लिखित नियम के आधार पर 25% ही प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना बाध्यकारी नहीं है। यहाँ पर एक कहा इन्होंने कि जो नियमावली है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अधिकतम हम 25% निकाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि 25% मिनिमम है ना कि मैक्सिमम। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब मैं सिंपल से आपको बता दे रहा हूँ कि 25% तक निकाला जा सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, लेकिन ये शर्त नहीं है कि हम मिनिमम 25% ही दें या मैक्सिमम 25% दें। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है कि हम 25% ही प्रतीक्षा सूची निकालें। इसलिए हमने जो प्रतीक्षा सूची निकाली उसको यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि रिक्तियों की संख्या से 5 के हिसाब से कितनी ये लोग निकालेंगे। तो लिखा हुआ है अगर किसी विषय में 1 से 5 रिक्तियाँ आए तो हम एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखेंगे। ठीक है, और जो भी विज्ञापित रिक्तियाँ हैं उसमें +1 माना जाएगा। पैनल जो निकलेगा +1 करके निकलेगा, मतलब जितनी रिक्तियाँ हैं और +1 अभ्यर्थी जो है वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। अगर किसी विषय में जो है या किसी कैटेगरी में मान लीजिए, क्योंकि जो प्रतीक्षा सूची निकलती कैटेगरी वार निकलती है, तो अगर किसी विषय में जो है कैटेगरी में 6 से 15 पद हैं तो उसमें 2 अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और जो पैनल निकलेगा विज्ञापित संख्या पदों की जो रिक्तियाँ होंगी वो +2 रहेगा। 16 से 30 पद हैं तो 20% होगा। 31 से 100 पद हैं तो 15% रहेगा। 101 से 500 पद हैं तो 10% रहेगा और 500 से अधिक पद हैं तो 5% रहेगा।
तो ये कुल मिलाकर के उन्होंने एक मानक बनाया कि ये मानक बनाया गया था, ठीक है, और इसी मानक के अनुसार जो है हमने प्रतीक्षा सूची निकाली है। अब यहाँ पर नीचे फिर एक हाई कोर्ट के आदेश का यहाँ पर हवाला दिया गया है और कुल मिलाकर के मैं इसके मेन पॉइंट पर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है क्या, लास्ट में इन्होंने कहा है कि अतः जो याचिका का आदेश जारी हुआ है नीतीश मौर्य व अन्य और भी जो यहाँ पर टैग्ड याचिकाएँ थी उसके सापेक्ष में कहा गया है कि ये जो भी मांग की गई है हाई कोर्ट से कि 25% वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, ये जो है विवेचना पूरा उल्लेख हमने इस आदेश में कर दिया है और जो भी छात्रों की मांग है वो निराधार है और ये विधि सम्मत नहीं है। अतः आयोग की बैठक संख्या 26/7 मई 2025 को जो बैठक हुई थी और जो माननीय 13 फरवरी 2025 का हाई कोर्ट का आदेश है, ठीक है, उसके समादर में हम सर्वसम्मति से ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आदेश है निर्गत कर रहे हैं और ये आदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर कुल मिलाकर के जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर 2016 वाले जो भी अभ्यर्थी थे उसके बारे में यहाँ पर साफ कर दिया गया। अब आगे की तरफ से कोई भी जो फ्यूचर में वेटिंग लिस्ट 2016 की नहीं आएगी क्योंकि सारी चीज़ें नियम संगत ही की गई हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2016 के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट, एक बैड न्यूज कह सकते हैं आप लोग। बाकी ये डाउनलोड करना चाहें तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इत्मीनान से आप लोग इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।